2026 के अंदर अपना राशन कार्ड बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप ऑनलाइन तरीके से एक नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है स्मार्ट पीडीएस 2.0। तो हमारे सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर हम इस पॉपअप को क्लोज कर देंगे इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने कई सारे ऑप्शन आते हैं, जहां पर ये जो पोर्टल है जैसे कि ऑफिसर्स के लिए भी है वो भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही में अभी इस पोर्टल पर एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है सिटीजन लॉगिन का, यानी कि आम नागरिक हम आप लोग लॉगिन कर सकते हैं और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें सिटीजन लॉगिन वाला जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी के सामने दो ऑप्शन आते हैं। अब देखो, अगर किसी का राशन कार्ड पहले से बना हुआ है तो अगर उसे राशन कार्ड को मैनेज करना है, परिवार का किसी सदस्य का नाम जोड़ना है, तो वो राशन कार्ड नंबर इंटर करके लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास में राशन कार्ड है ही नहीं, हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल जाता है लॉगिन विद आधार ओटीपी का। तो हम इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन क्लिक मैसेज माध्यम से कोड आएगा। वो जो कोड है हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लॉग इन हो चुके हैं। अब लॉग इन होने के बाद में अगर उस आधार नंबर के जरिए कोई भी राशन कार्ड पहले अप्लाई किया गया होगा तो यहाँ पर एप्लीकेशन दिख जाएंगे। लेकिन जैसे कि हमारा राशन पहले से नहीं बना हुआ है तो हमें एक नए राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए साइड में आपको एक मेनू दिख रहा है। आप यहाँ पर आरसी एप्लीकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई एप्लीकेशन का और इसके बाद में अप्लाई न्यू राशन कार्ड इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। और राशन कार्ड को बनाने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, तो यहाँ पर एक तो एड्रेस प्रूफ लगेगा, साथ ही में फैमिली की फोटोग्राफ लगेगी और आपका जो राशन कार्ड है वो बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना जो नाम है वो दर्ज करना है, जो परिवार का मुखिया है। देखो, परिवार का जो मुखिया है वैसे तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जब से पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड सरकार बना रही है तब से परिवार की जो मुखिया है उसे महिला को ही बनाया जाता है। लेकिन अगर मान लो परिवार के अंदर कोई ऐसी महिला नहीं है जिसकी जो एज 18 साल से ऊपर नहीं है, या फिर उस परिवार के अंदर केवल पुरुष ही है, तो ऐसे में पुरुष के नाम से राशन कार्ड अप्लाई किया जा सकता है। अन्यथा आपको महिला के नाम से ही राशन कार्ड को अप्लाई करना है। तो परिवार के जो मुखिया है जिसको भी आप बनाना चाहते हो, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माता हो सकती है, उनका जो नाम है यहाँ पर रहेगा हेड ऑफ फैमिली के अंदर। और इसके बाद में यहाँ पर फादर का जो नेम है वो आ जाएगा। माता का जो नाम है वो यहाँ पर रहेगा। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ को आपको चूज कर लेना है। अब ये करने के बाद में आप सभी लोगों को मैरिटल स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप मैरिड हो अनमैरिड हो आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में स्पाउस का नाम पूछा जाएगा, स्पाउस यानी कि जीवन साथी। इसके बाद में आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करोगे और फोन नंबर के सेक्शन में आकर के अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है और इसके बाद में जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर एक वेरिफिकेशन के मैसेज के माध्यम से कोड आएगा। वो जो ओटीपी है आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में बारी आती है एक फोटो को अपलोड करने की। पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड करना है। जो मुखिया है उसका यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो हमने सेव करके रखा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो का जो साइज है 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि फोन से अगर आप डायरेक्टली कैप्चर करके अपलोड करते हो तब भी यहाँ पर चल जाएगा। ओपन करेंगे तो इस तरीके से फोटो का प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। अगर गलती से गलत फाइल सेलेक्ट कर ली है या फिर दूसरा कोई फोटो अपलोड करना है तो अभी आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। अब इसके बाद में बारी आएगी ऑक्यूपेशन डिटेल की, जिसमें कि इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कई सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन दिखेंगे। तो जो भी आप काम करते हो, जैसे कि कोई क्लर्क का काम करता है, कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपना ऑक्यूपेशन का जो स्टेटस है वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में क्वालिफिकेशन का सेक्शन दिखेगा। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन का लेवल है क्या है, 10वीं 12वीं इससे कम है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यहीं पर पूछा जाता है इनकम इन रुपीज। तो यहाँ पर आपकी जो सालाना इनकम है वो कितनी है वो आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, देखो यहाँ पर अभी तो परिवार की जो इनकम है वो पूछी जा रही है। इसके अलावा जो है जब मेंबर के नाम
आप ऐड करोगे तो वहां पर भी इनकम पूछी जाती है। तो यहाँ पर परिवार की जो इनकम है सालाना जो भी है आपको दर्ज कर देना है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट आईडी भी पूछा जाएगा। देखो वैसे तो आज की डेट में आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं रखा गया है। अगर आपके पास में आय प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप आगे बढ़ सकते हो। आप देखोगे कि पैन कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर पैन नंबर अवेलेबल है तो उससे भी गवर्नमेंट आपके जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर फेच कर सकती है। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन यहाँ पर जोड़ दिया गया कि इनकम सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं तो पहले पोर्टल पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना ही पड़ता था। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें कि महात्मा गांधी गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंदर अगर आपका जो है मनरेगा कार्ड बना हुआ है तो वो आप नंबर इंटर करोगे। इसी के अलावा ईपिक कार्ड यानी कि वोटर ID कार्ड अगर है तो उसका नंबर रहेगा, नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब कैटेगरी के सेक्शन में यहाँ पर कुछ लोगों से गलती होगी, जनरल है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। इसके अलावा OBC क्रीमी लेयर और OBC नॉन क्रीमी लेयर के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। अब इनमें डिफरेंट क्या होता है, देखो OBC नॉन क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि OBC वर्ग से हैं और आपको OBC का आरक्षण मिलता है, लेकिन OBC क्रीमी लेयर का मतलब यह है OBC वर्ग से तो है लेकिन आपकी जो है परिस्थिति यानी कि आय ऐसी है कि आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्रीमी लेयर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। वैसे गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए नॉन क्रीमी लेयर यही ऑप्शन बेटर रहता है, लेकिन आपका जो आय प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको दर्ज करना है। बाकी जनरल से है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। SC और ST का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है, तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो इसके बगैर भी काम चल जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जिन कास्ट के लिए जरूरी है तो आप देखोगे कि उनके सेक्शन में यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो कास्ट सर्टिफिकेट 15 रुपए में बन जाता है तो बना लेना, उसके बाद में अप्लाई करना। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है क्रिटिकल इलनेस का। तो यहाँ पर जो लाभार्थी है अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वो यहाँ पर सिलेक्शन करेगा, नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। वहीं पर अगला ऑप्शन मिलता है डिसेबिलिटी डिटेल का, तो अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पर बताएगा। इसके अलावा आप सभी को यहीं पर एक अगला ऑप्शन मिलेगा जिसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जहाँ पर पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर मांगा जाता है। अब ये सारी डिटेल लोगों के पास में अक्सर होंगी नहीं, तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़ करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो 0 भी इंटर कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा कि सिंगल फैमिली मेंबर वाला, तो अगर एक ही परिवार का सदस्य उसका राशन कार्ड बनाना है तो इसे सेलेक्ट करोगे। नॉन सिंगल फैमिली मेंबर यानी कि परिवार के अंदर आपको अन्य जो फैमिली मेंबर हैं उनके नाम जोड़ने हैं, यानी कि यूनिट अगर ऐड करने हैं तो यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नॉन सिंगल फैमिली मेंबर। अब इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने आएगा एड्रेस डिटेल का सेक्शन, जहां पर सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस के सेक्शन में आना है। हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, पोस्ट ऑफिस का जो नाम है, पिन कोड है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर दर्ज करोगे, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दर्ज करना है। इसके अलावा नगर पंचायत या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने ग्राम पंचायत का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा कि जो प्रेजेंट एड्रेस आपने दर्ज किया है वही एड्रेस क्या परमानेंट एड्रेस भी है। तो अगर आपके केस में 2 एड्रेस नहीं है तो आप इस पे टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक वही जो एड्रेस है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, दोबारा आपको एड्रेस पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है। अब ये करने के बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एड्रेस दर्ज करने के बाद में आपको यूनिट ऐड करना है, परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनके जो नाम है वो आपको यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो उसको ऐड करने के लिए यहीं पर ऑप्शन मिल जाता है ऐड एडिशनल मेंबर का, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो जिस तरीके से आपने अपना नाम फिल किया था उसी तरीके से अब परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनके नाम दर्ज करने का ऑप्शन आया, जिसमें कि जिस तरीके से उनके आधार कार्ड पर उनका नाम है यहाँ पर फुल नेम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, रिलेशन क्या है वो आप सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके अलावा मैरिटल जो भी स्टेटस है, शादीशुदा है या फिर अनमैरिड है, सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है, और जहां पर भी आधार की जो कॉपी है आपने सेव करके रखा है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना है। मोबाइल नंबर अगर यूजर के पास में दूसरा है तो दर्ज कर सकते हो,
नहीं है तो सेम ही मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP से ऑथेंटिकेशन करना है। और ऑक्यूपेशन क्या है, तो अगर काम नहीं करता है, स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाउसवाइफ है तो यहीं पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर वैसे तो इनकम हर व्यक्ति के केस में मांगा जाएगा, लेकिन ये देखो परिवार में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम का कोई सोर्स नहीं होगा, जैसे कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, तो हर किसी की इनकम नहीं होगी, तो हर सेक्शन में आकर के इनकम नहीं दर्ज करना है। देखो यहाँ पर अगर इनकी इनकम नहीं है तो 0 आप एंटर कर सकते हो। और इसके बाद में आपको जिस तरीके से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दर्ज करी थी, नरेगा कार्ड वगैरह है तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं है तो आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। और यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस भी कुछ नहीं है तो इस तरीके से नो कर देना है। डिसेबिलिटी भी नहीं है और नो कर देना है। और इसके बाद में आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक मेंबर का जो नाम है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। बाकी के सदस्यों का नाम जैसे अभी आपने ऐड किया है, स्टेप बाय स्टेप ऐड कर लेना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आता है जो कि काफी अहम है, जहाँ पर पूछा जाता है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपके राशन कार्ड की एलिजिबिलिटी को डिसाइड करते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पूछा जा रहा है गैस डिटेल। तो अगर परिवार के पास में LPG गैस कनेक्शन है तो वो यहाँ पर यस करेगा, गैस कनेक्शन नंबर यहाँ पर डालेगा, गैस कंपनी का नाम यहाँ पर लिखेगा और गैस एजेंसी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। नहीं है तो नो करोगे। इसके बाद में बैंक डिटेल के सेक्शन में आना है। बैंक खाता यहाँ पर ऐड करना जरूरी होता है, तो एक परिवार का कोई भी सदस्य का जो बैंक खाता है आपको ऐड करना है, जिसमें कि यस करोगे। और इसके बाद में बैंक का नाम यहाँ पर पूछा जाएगा, ब्रांच कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है और बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना है, IFSO कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में नॉमिनी की भी डिटेल मांगी जाएगी, तो परिवार का किसी भी एक सदस्य का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नॉमिनी ऐड ही करना है, आप चाहो तो नो करके आगे भी बढ़ सकते हो। अभी सबसे पहला तो गोल हमारा यही है कि हमारा जो राशन कार्ड है वो अप्रूव हो जाए। इसके बाद में आपको FPS मैपिंग करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा अभी सरकार की तरफ से 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना के तहत सभी राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, जिसमें कि आप चाहो तो इंडिया के किसी भी राज्य से आप अपना जो राशन कार्ड है वो मैप कर सकते हो और वहां से आप राशन ले सकते हो। लेकिन आपका जो वर्तमान पता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो FPS मैपिंग है वो करना है। जो राशन कार्ड डीलर है उसका सिलेक्शन करना है, जिसमें कि 2 डीलर आप सेलेक्ट कर सकते हो और वो आपका जो भी डीलर के साथ में मैप होगा, राशन कार्ड जब जनरेट होगा तो आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर पहला एक डीलर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी घर के पास में है। सेकंड प्रेफरेंस किसे आप रखना चाहते हो आप चूज कर लोगे। अब इसके बाद में बारी आएगी इनक्लोजर की, जिसमें कि अब आपको डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट क्या मैंने बताया था, तो देखो डॉक्यूमेंट एक तो केवल यही लगता है एड्रेस प्रूफ, बाकी तो आधार कार्ड सभी परिवार के सदस्यों का होना चाहिए और जो कि आधार नंबर आपने दर्ज कर दिया। हर स्टेप पर जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो अपलोड कर दिए थे। लेकिन ये जो है डॉक्यूमेंट लगेगा एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के अंदर क्या दे सकते हो, तो एड्रेस प्रूफ के अंदर डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपना बिजली, पानी, टेलीफोन बिल दे सकते हो, जहां पर भी आप रहते हो उस पते का कोई प्रूफ दे सकते हो कि हमारा जो निवास है यहाँ का है और हमारा जो राशन कार्ड है वो बनाया जाए। इसके अलावा अलग एक डॉक्यूमेंट भी मांगा जाएगा, जिसमें कि आप अपना पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन दोनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी आपने रखा है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट जो है PDF फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और डॉक्यूमेंट अगर 2 पन्नों के अंदर है तो दोनों को मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है और वो अपलोड करना है। अब इस तरीके से ये करने के बाद में अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने प्रीव्यू आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक भरी है उसका मिलान कर लेना है। मुझे लग रहा है सारी चीज सही है क्योंकि मैंने सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को फिल किया है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सही है तो हम सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखोगे कि इतना करते ही एक नए राशन कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। हमारे सामने एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। आज की डेट मेंशन करी गई है, आज हमने अप्लाई किया है और यहाँ पर एप्लीकेंट का जो नाम है वो मेंशन किया गया है। देखो राशन कार्ड को बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो आपकी तरफ से रजिस्टर की जा चुकी है। गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड की जो एप्लीकेशन आती हैं उनको रिव्यू किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो इंस्पेक्टर है, अब वो पुलिस इंस्पेक्टर की बात नहीं हो रही, फूड इंस्पेक्टर बोला जाता है, खाद्य एवं रसद डिपार्टमेंट के, उनके पास में जाती है। तो वो लोग जब इसको अप्रूव करेंगे उसके बाद में आपको राशन जिस तरीके से अन्य लाभार्थियों को मिलता है उसी तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। आपका जो राशन कार्ड है वो बन जाता है और उसके बाद में आप पोर्टल के जरिए राशन कार्ड की ई-कॉपी डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर मेरा राशन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके अपने राशन कार्ड को मैनेज कर सकते हो, डिजिटल कॉपी वहां से पा सकते हो। तो अभी जैसे कि हमने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर हमें मिल चुका है। डैशबोर्ड पर आपके सामने हमेशा ही इंफॉर्मेशन रहेगी जहाँ पर कभी भी आप वर्तमान जो स्टेटस है वो यहाँ पर जान सकते हो।
तो यहाँ पर नए राशन कार्ड को बनाने की जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो चुकी है। प्री KYC सबमिशन एक्नॉलेज यहाँ पर ये मेंशन होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो ऑनलाइन तरीके से आप एक नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के बाद में एप्लीकेशन नंबर हमेशा यहाँ पर रहेगा, आप सेव करके अपने पास में रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपना जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो मिल चुका है। आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो राशन कार्ड का इंस्पेक्टर है तहसील पे जो बैठता है उसके पास में जा चुकी है। उनकी तरफ से जैसे अप्रूवल दिया जाएगा उसके साथ में राशन कार्ड जनरेट हो जाता है। कुछ स्टेट के अंदर ऐसा है कि आपके अप्लाई करने के 10 दिनों के अंदर ही राशन कार्ड का जो अप्रूवल है आपको मिल जाता है और उसके बाद में राशन कार्ड का नंबर जनरेट हो जाता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है जो इंस्पेक्टर होते हैं वो लोग ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं देते हैं, तो उस केस में आपको प्रिंट यहाँ पर मिल जाता है। एक्शन बटन पे क्लिक करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है जिस पर आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर रहता है और ये जो स्लिप है आपको ले करके जा करके फूड इंस्पेक्टर जो आपका है उसके पास में सबमिट करना है। जब आप जाते हो तो इसमें एक चीज और कर लेना कि जो भी परिवार के सदस्य उनके आधार कार्ड अटैच कर देना, बैंक पासबुक अटैच कर देना। अगर आपने आय प्रमाण पत्र अप्लाई कराया है तो वो भी इसके साथ में अटैच कर देना, यानी कि जितने भी आपके साथ हैं वो यहाँ पर अटैच कर देना। और ये जो कॉपी है आपको जा करके तहसील के अंदर सबमिट करना है। ये सभी जगहों के लिए नहीं है, कई सारी जगहों पर फिजिकल कागज मांगे जाते हैं, तो उस केस में जा करके आपको सबमिट करना है और उसके बाद में आपको राशन कार्ड का जो अप्रूवल है वो मिल जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से अगर आप राशन कार्ड को बनाना चाहो तो ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।